नमस्कार। इस समय हम मेरठ में हैं और मेरठ की जो घटना आपने खबरों में देखी और आज हम सौरभ की माता जी के पास में हैं और मुस्कान की सासू माँ के पास में हैं। तो आइए सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगी माता जी? क्या कहें भैया, हम इस घटना का तो हमें जरा सा भी आभास नहीं था कि ऐसा कर देगी ये लड़की। वो आया लड़का 24 तारीख को लंदन से आया। आने के बाद इनमें क्या प्लानिंग थी, क्या चीज़ था, हमें तो किसी बात का कुछ आभास नहीं है। हमारे घर से तो 3 तारीख को खाना लेकर गया। उसने खाने में क्या मिला दिया, क्या नहीं मिला दिया, वो उसे पता होगा। हमें तो लोगों से, मोहल्ले वालों से खबर मिल रही है। हम तो अपने घर में थे, वो मोहल्ले वालों ने आके बता रहे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के साथ घटना हो गई। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गया हुआ घूमने। तो कह रहे नहीं, आप पता करो फ़ोन करके। फ़ोन कर रहे हैं, वो रिप्लाई उसकी बहू कर रही है। हर किसी को फ्रेंड सर्कल में, सब चीज़ में वही रिप्लाई कर रही थी। और वो फ़ोन लेके बताते वो घूमने भी गई थी। उसी से सौरभ का फ़ोन लेके वो घूमने भी गई थी। इसी चीज़ से सारे में सर्कल में वही रिप्लाई कर रही थी मैसेज का। इस बात का परिवार को अंदेशा बिल्कुल भी नहीं लगने दिया उसने कि भाई कल को ये ढूंढने भी लगेंगे तो किस बिना पे ढूंढेंगे। जब हमारे को मैसेज बराबर आ रहे हैं, हर चीज़ बराबर आ रही है, तो हमें ढूंढने की क्या जरूरत थी। भाई हमें पता कि शाम को फिर आएगा खाना लेने वो। और ये नहीं पता था कि उसने कुछ कर दिया नहीं कर दिया। हमने तो शाम को फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर सुबह 4 तारीख को सुबह सुबह मैसेज आया उसका कि भाई मैं घूमने जा रहा हूँ। और 18 तारीख की शाम को 5:30 बजे मोहल्ले के पड़ोस के लोगों ने सब बता रहे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के साथ घटना हो गई। हमने कहा भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि घटना हो गई, वो तो घूमने गया। फिर जब हमारे सब घर परिवार के सब भागे चले गए वहाँ पर, जब जाके पता चला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के को उसने ड्रम में सीमेंट में जमा दिया। ये तो नवंबर में ये प्लान महिला बना चुकी थी कि सौरभ को ख़त्म करना है। 15 दिन से रिहर्सल कर रही थी, चाकू चलाने का, उस तरह चलाने का। मतलब ये तो बहुत प्लान तरीके से ख़त्म करना चाह रही थी। भैया इस चीज़ का अंदेशा तो उनके पेरेंट्स को होगा। हमारे को तो, हमारे से तो कोई संपर्क में नहीं थी वो। क्योंकि हमारे घर से जाने के बाद तो 18 के लास्ट में जाने के बाद हमारे पास से तो कोई संपर्क में नहीं थी। 2018 की बात है। वो कोई संपर्क में नहीं थे हमारे से। और हमें तो पता नहीं कि क्या प्लान कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमारा लड़का हमारे पास आया था, कहने लगा मम्मी मैं ऐसे ऐसे बाहर जाऊंगा, पैसों की थोड़ी दिक्कत आ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, लड़की की एफडी टूटेगी वो मैं तेरे को दे दूंगी, और जो पैसे लगेंगे वो दे दूंगी मैं तुझे, तू जा। कह रहा मम्मी इससे डिवोर्स वगैरह भी लेना था मुझे, क्या करूँ, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मैं कहा तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा अपना माइंड, तुझे जाना 2 साल में रह कर आ, फिर आइए जो भी डिसीजन लेना तू आके लियो। जाने से पहले मतलब ये हाँ, कब की बात है, डिवोर्स लेने की, जाने की? ये कौन सन की बात है? ये 22 की थी। 2022 की, और लंदन जाने 23 से में, पहले। हाँ 23 में वो चला ही गया था। हाँ हाँ। और उसके बहू के बाप ने खुद डिवोर्स का केस फाइल करवाया था जब इनकी लड़की चली गई थी यहाँ से। यहीं पास में एक टीना ब्यूटी पार्लर है, वहीं उसके लिए में रहती थी वो कौन? मुस्कान। वहाँ से किसी लड़कों के साथ भाग गई थी। अच्छा, एक लड़के के साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा बदतमीज थी मतलब वो। अच्छा, मुस्कान कैसे मिली थी सौरभ को? कैसे फिर ये इस चीज़ का भैया हमें कोई आइडिया नहीं है। बेटा कभी बताया नहीं। नहीं, जब वो लड़की सुबह के टाइम बार बार फ़ोन भी कर रही थी 2016 में, 8 में, नवंबर 8 में जब नोटबंदी होने वाली थी, सुबह के टाइम, रात के टाइम तो नोटबंदी हुई थी। ये सुबह सुबह 4 बजे से उसने 1 घंटे तक मोबाइल पे फ़ोन करा, इसने उठाया नहीं। उठाने के बाद उसको वहाँ पर चुंगी पे बुलाया, दिल्ली चुंगी पे। फिर ये लड़का जा भी रहा था। मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है, तू चाय पी ले, मैंने चाय बनाई है। तो कह रहा अभी आ रहा हूँ रुको। मैं कहा ठीक है, भाई लड़कों की आम बात होती है, जा रहा आ जाएगा। अब ये थोड़ी पता था कि ये उसको लेके भाग गई। उसकी माँ का उल्टा इल्ज़ाम हमारे ऊपर है कि हमारा लड़का उसको लेके भाग गया। और बल्कि ये बात गलत है, और मीडिया वाले भी हर चीज़ को अलग नज़र में लेके जा रहे हैं, केस को भी अलग उसमें लेके जा रहे हैं। जो चीज़ सच्ची है, साफ है, उस चीज़ को नहीं दिखा रहे। उस चीज़ पे कोई से भी चैनल वाले कायम ही नहीं रह रहे। अच्छा, क्या क्या गलत दिखा रहे हैं मीडिया वाले? भाई ये कि लड़की 2 बार भाग गई, सौरभ के साथ भाग गई। लड़की अकेली भाग रही है, 4 बार भाग जाए तो लड़के को क्यों बदनाम कर जाए कि लड़के के साथ भाग गई। लड़के के साथ तो 16 में आई भागी वो, और खुद लेके भागी। तो वो चीज़ बतानी चाहिए ना, लड़के के ऊपर क्यों इल्जाम दे रहे हैं कि भाई वो लेके भाग गया। नहीं तो वो, नहीं सौरभ की क्या गलती? मतलब भाग भी गए तो वो ठीक, उसने किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया। मान लिया किसी से प्यार कर रहा था, कोई लेके चला गया, तो वो तो क्राइम नहीं है कुछ भी। वो तो उनके लड़की के माँ बाप की नज़र में आया ना, बल्कि भगाया उन्होंने खुद नहीं था कि भाई इस लड़के के साथ शादी कर लेगी तो हमारी लड़की अच्छी सेटल रहेगी। चलो एक बार को मानते कि उनकी सोच भी सही थी, मगर वो लड़की सेटल होना नहीं चाह रही थी। वो चाहती थी कि मैं अलग रहूं, आज़ादी में रहूं, किसी बात की रोक टोक नहीं हो। तो हमने कहा भाई ठीक है, तुम जहाँ भी रहो अच्छी तरह खुश रहो,
जाओ भाई। अब ये थोड़ी तो पता था कि जाके ऐसा काम कर देगी ये। 2016 में शादी हुई, पहली बार तो आपके घर में ही आई होगी दुल्हन हाँ, बनकर, हम ही करा के लाए थे कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज आपने हाँ। किया। तो शुरुआत बिहेव कैसा रहा, उसका व्यवहार कैसा रहा? कुछ व्यवहार से तो उसको कुछ मतलब ही नहीं था। वो तो जैसे मेहमानदारी में रहते हैं आके कि भाई मेरे को तो टाइम पास करना है, सही लगे तो रहो, नहीं लगे तो चलो। अच्छा, पहली बार कितने दिन रही लगभग आपके साथ? 2 साल थी। 2 साल। तो कभी परिवार में झगड़ा आया इस तरीके का? वो तो करती रहती, जब अपने माँ बाप के संपर्क में आती थी उसको पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, हमें तो ये इस बात का आइडिया नहीं है। मगर मतलब हर चीज़ पे लड़ाई झगड़ा करना, उसी से लड़के से लड़ना, फिर उसके जरिए से हमारे को उल्टी सीधी गाली देना, नंगी नंगी गाली देना। आपसे भी कभी लड़ाई हुई? नहीं, मतलब ऐसे पूरी आमने सामने तो नहीं हुई, मतलब इनडायरेक्ट लड़ाई करती थी। आपकी माँ? फिर मोहल्ले में जाकर उल्टा सीधा बोलना, यही गालियाँ बकती थी बाहर गली में। लेकिन अभी उनकी माँ खुद कह रही कि फांसी दे देनी चाहिए। भाई देखो, इस चीज़ का हमें कोई आइडिया नहीं कि वो क्यों कह रही हैं। हम्म। चाहे कोई सी भी माँ होगी, वो कभी अपनी लड़की को नहीं कहेगी कि हमें लड़की को फांसी दो। हाँ, अगर हमारी लड़की गलत है या कुछ बात है, अगर हमने उसको सपोर्ट नहीं करा गलत बात में, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसको फांसी दे दो। जब तुमने हर चीज़ में उसको सपोर्ट करा, भागने से लेके शादी से लेके घर से अलग कराने से, सब चीज़ से सपोर्ट करा, तो तुम अब क्या क्यों नहीं सपोर्ट कर रही हो जब हर चीज़ में सपोर्ट था तुम्हारा? तो कि उसको मारने का सिस्टम में भी सपोर्ट होगा तुम्हारा, हर चीज़ में सपोर्ट होगा। अब तुम कैसे कह रहे हो कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं है उसके साथ? वो तो ये कह रहे कि जब हमें पता चला तभी हमने पुलिस को लेकर चले गए उसको। कहाँ पर पुलिस को लेके चले गए? उस लड़के मतलब अपनी बेटी को पुलिस को सौंप दिया हमने। भाई देखो, हमारे को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि वो पुलिस को कब ले गए, थाने से कब पुलिस उसको वापस लेकर आई, फिर पुलिस वाले फिर वापस बॉडी के साथ उसको कब ले गए। उन्हें तो पुलिस वाले ने तो बिल्कुल देखने का मौका ही नहीं दिया, वहाँ पर इतनी भीड़ थी। दूसरी गली से ले गए। जो केस हम हुआ तो वो इस हो गली में गया। खड़े, ऊपर माता ले जी, गली वो तो से। कह रहे हैं कि एफआईआर भी हमने ही दर्ज हम तो करवाई। गेट के आगे क्या? खड़े थे। एफआईआर जो हुई है वो लड़की भैया तुम्हें के पता होगा। भाई वो तो पहले प्रेफर थे ना, हम लोग तो थे नहीं इस चीज़ में। नहीं था कुछ भी। हम लोग तो इस चीज़ में नहीं थे, हमारा तो माइंड इतना डिस्टर्ब था। पड़ोसियों ने इस बताया। केस का खुलासा तो दोपहर 12 बजे हो गया और पता रात को हमें शाम को 5:30 6-7 बजे बजे पता चल रहा लगा। है। एफआईआर उन्होंने करा दिया लेकिन आप लोगों को लूप में नहीं लिया। हमें नहीं पता लगा, बाहर गली वाले शोर मचा तो रहे सब थे। कुछ हो गया जब जिस समय ले जाया गया उसे ड्रम पे टेम्पो में डाल के जब ले जाया जा रहा था, जब पता लगा कि भाई आपके बेटे के साथ ये दिक्कत हुई है, फिर हम लोग यहाँ सारे जो है इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचे हैं। तब वहाँ इतनी भीड़ थी कि कोई एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाया। कह ही नहीं पाया हमारे को, तो भैया हम तो गेट पकड़ के ही खड़े रह गए, हमें नहीं मालूम। लेकिन अब ये हो रहा है कि उसको इंसाफ मिलने में कुछ कोताही बरती जा रही है, कमजोरी, इस केस को दबाया भी जा रहा है। अब कौन पीछे लगे हैं तब ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये मामला अब हल्का हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसे सजा होनी चाहिए, बहुत अच्छी कैसे लग रहा है कि